साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, गर्मा गर्म खबर यह है कि बिहार सरकार ने नीट छात्रा के रेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। अनुशंसा बहुत देर से की गई है और मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री पलटू राम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की जाए, जो सारे सबूतों को नष्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के भी खून का नमूना लिया जाए। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नीट छात्रा के रेप और हत्या पर यह मेरा चौथा या पांचवा वीडियो है। ये कांड सबको मालूम है, राष्ट्रीय सुर्खियों में है। पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में मुन्ना चक में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता है। इसमें जहानाबाद की एक लड़की रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, होनहार लड़की थी। 6 जनवरी को यानी इसी महीने वो अपने कमरे में बेहोश पाई गई। फिर उसको 2-3 नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और उसने फिर दम तोड़ दिया। इसको लेकर चित्रगुप्त नगर थाना में कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया लड़की के पिता के फर्द बयान पर। और पहले दिन से ही पटना पुलिस ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी, क्योंकि रेप और हत्या के पीछे बिहार के बड़े बड़े रसूखदारों का हाथ था, बड़े बड़े सफेद पोशों और प्रभावशाली लोगों का हाथ था। पटना के एएसपी ने कहा, अभिनव कुमार ने, कि लड़की की मौत नींद की गोलियां ज्यादा खा लेने से हुई है। पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। पटना पुलिस की पोल पटरी तब खुल गई जब पीएमसीएच से लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पटना पुलिस की बहुत फजीहत हुई तो पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, विशेष जांच दल का, और कहा गया कि ये एसआईटी पटना के आईजी की निगरानी में पूरे मामले की जांच करेगी। उसके बाद पटना पुलिस की दूसरी बड़ी फजीहत तब हुई जब एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में इसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंदर के कपड़े थे, जो अंडरगारमेंट्स थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु पाए गए हैं, मेल स्पर्म पाया गया है। तो अब मतलब ये बात 100% पक्की हो गई कि लड़की के साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या की गई। पटना पुलिस की जब फजीहत हुई तो फिर सीनियर एसपी ने बलि के बकरे खोजने शुरू किए। 2 दरोगा जी को बलि का बकरा बनाया गया। एक तो चित्रगुप्त नगर थाना की जो एसएचओ थी, जो प्रभारी थी, रोशनी कुमारी, उसको, और कदम कुआ थाना के एक दरोगा जी कोई है, हेमंत झा, उसको। तो इन दोनों लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि कायदे से यही बात अभिनव कुमार और कार्तिकेय शर्मा ने भी कही थी। तो कायदे से इन लोग का भी ट्रांसफर होना चाहिए था और एक्शन होना चाहिए था। लेकिन कार्तिकेय शर्मा को पटना का सीनियर एसपी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बनवाया है जाति के नाम पर, और ना तो पलटू राम की औकात है, ना सम्राट चौधरी की औकात है कि वो कार्तिकेय शर्मा का ट्रांसफर कर दे, तबादला कर दे। इसके बाद एसआईटी मतलब अंधेरे में आप कह सकते हैं लकीर पीटती रही। जहानाबाद बार बार एसआईटी की टीम गई, कहा गया कि खून के नमूने लिए जाएंगे, फिर उससे डीएनए लिया जाएगा, फिर शुक्राणु के डीएनए से खून के डीएनए का मिलान होगा, मैचिंग होगी, ये होगा, वो हो गया। बहुत सारी बातें हुई और 2-3 दिन पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
अब तक जो मनीष रंजन जेल में है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक, उसको रिमांड पर लेके पूछताछ नहीं की गई है। अब तक जो हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, वो और उसका बेटा अंशु अग्रवाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। नीलम अग्रवाल के बारे में तो कहते हैं कि उसको थाना में थोड़े समय के लिए रोका गया था, लेकिन बीजेपी के किसी एमएलए ने, भाजपा के किसी विधायक ने उसकी पैरवी करके उसको थाना से छुड़वा दिया। इसके बाद ये बात आई कि जो चादर पर लड़की का इलाज किया गया था, वो चादर जब भेजी गई एफएसएल को जांच के लिए, तो उसके लिए पहले चादर को बिल्कुल धो दिया गया था। मतलब सारे सबूत, खून के दाग, शुक्राणु के दाग, सब कुछ मिटा दिए गए थे। ये सब काम भोलेपन में नहीं हो रहा था, ये सब काम एक शातिराना तरीके से हुआ था, क्योंकि पलटू राम और सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने एसआईटी को सुपारी दी थी कि सारे सबूत नष्ट कर देना है, सारे सबूत मिटा देना है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। उसके बाद जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने तो रेप किया ही किया है, एक मनीष रंजन का बेटा और नीलम अग्रवाल के 2 बेटे हैं। एक इतना सीनियर सांसद ये बात ऑन रिकॉर्ड कहता है, लेकिन एसआईटी ने पप्पू यादव का बयान भी दर्ज नहीं किया, ना ही इन लोग को पकड़ने की कोई कोशिश की। कल एक अलग ही ड्रामा हो गया। कल ड्रामा क्या हुआ कि लड़की के परिजनों को डीजीपी के आवास में बुलाया गया, और उसके बाद जब वो लौट रहे थे, जहानाबाद जा रहे थे, तो बेउर जेल के पास अचानक सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने उनको घेर लिया। सीनियर एसपी बोलने लगे कि आप लोग को गृह मंत्री के यहाँ चलना है, सम्राट चौधरी के पास चलना है। इस पर लड़की के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, सरकार लीपापोती कर रही है। लड़की की मां ने कहा कि ये पुलिस वाले बिक गए हैं, इन लोग को गड्डियां मिल गई हैं नोटों की। बहुत तमाशा हुआ। उसके बाद आज सुबह सुबह से खबर आ रही है कि सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जो मांग मैं पहले दिन से कर रहा था। सरकार के सामने मुश्किल यह है कि आज से 2 दिन बाद यानी 2 फरवरी को बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, और सत्र में सरकार की घेराबंदी की विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, और पूरी संभावना है कि ये सत्र नहीं चलने दिया जाएगा इसी मुद्दे पर। और विजय सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। विजय सिन्हा को अपना भूमिहार वोट बैंक दिख रहा है। ऐसे ही ये समय वोट बैंक और जाति की राजनीति करना नहीं है, सबको मिलकर जहानाबाद की बेटी को न्याय दिलाना है, इंसाफ दिलाना है। अब जब सीबीआई की जांच के आदेश हो गए हैं, तो अब सीबीआई क्या करेगा? क्योंकि एसआईटी ने लगभग सारे सबूत, 99% सबूत तो नष्ट कर दिए हैं, मिटा दिए हैं। इसलिए सीबीआई भी 1 साल तक टाइम पास करेगी, और उसके बाद फाइल को बंद कर दिया जाएगा। मामला धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। फिर भी मैं लड़की को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ता रहूंगा। मैं सीबीआई से मांग करूंगा कि सबसे पहले इस केस में मुख्यमंत्री पलटू राम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी दोनों की गिरफ्तारी की जाए, दोनों से पूछताछ की जाए कि उन्होंने किन लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत नष्ट करवा दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, नीतीश के जो बेटे हैं निशांत कुमार, जिनकी राजनीति में एंट्री की बहुत चर्चा है, निशांत कुमार के भी खून का नमूना लिया जाए और शुक्राणु के डीएनए से खून के डीएनए का मिलान किया जाए। निशांत कुमार की गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध है इस मामले में। पूरे पटना में सत्ता के गलियारों में दबी जबान में ये चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार बहुत ही संदिग्ध है इस मामले में। लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये खौफ का माहौल है। कोई मुख्यमंत्री के बेटे का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं डंके की चोट पर सीबीआई से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी खून का नमूना लिया जाए, और जब तक जहानाबाद की इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी जंग जारी रहेगी, चाहे माफिया वाले मेरा खून ही क्यों ना करवा दें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।